आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आइए हम देर न करते हुए आज हम 12th क्लास के काव्य खंड में पहला चैप्टर है कड़वक, उसके लेखक परिचय में जानेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कड़वक के बारे में, इसके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि कड़वक के रचनाकार जो है उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम बताना आपको मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक के लेखक का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब उनके जन्म के बारे में पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म बताना है 1492 ईस्वी में। ये अनुमानतः है, कंफर्म डेट नहीं है, ऐसा माना गया है कि मतलब 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। अगर निधन के बारे में पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1548 ईस्वी। ये भी अनुमानतः तिथि है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इनके निवास स्थान के बारे में। निवास स्थान के बारे में अगर आप सभी से पूछे तो बताना है जायस कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म का स्थान कहाँ था? तो जायस गांव का नाम है, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम अगर पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था, तो बताना है मलिक शेख ममरेज। इनके पिता के और एक नाम से लोग मतलब पुकारा करते थे, जो कि उपनाम है मलिक राजे अशरफ। इनके पिता का दो नाम था, पहला नाम बताना है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपका रहेगा तो आपको उसको इन दोनों में से किसी को टिक लगा देना है। अगर दोनों रहेगा तो दोनों में टिक लगा देना है, एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगर इनके गुरु का नाम पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी कितने गुरु थे? दो गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या है? तो उनके पहले गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोईदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों इनके गुरु थे। ठीक है, अब आते हैं इनकी वृत्ति यानी कि कार्य के बारे में, इन्होंने कौन कौन सा काम किया था। तो दोस्तों आरंभ में जायस में रहते हुए वे किसानी किया करते थे। तो पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसे आरंभ में क्या थे, तो बताना है वो किसान थे, यानी खेती बाड़ी किया करते थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में तथा साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन किस तरह से बीता और कैसे बीता, तो बताइएगा इनका जो जीवन बीता भटकते हुए बीता। बचपन कैसे बीता इनका? भटकते हुए बीता। और किनके साथ बीता था? तो साधु और फकीरों के साथ बीता था। ठीक है, और शेष जीवन अपने कैसे गुजार रहे थे? तो फकीरी में गुजार रहे थे, यानी कि मांग कर अपना खाना वाना किस तरह से चला रहे थे। ठीक है, बाद में इनका शेष जीवन फकीरी में बीता। किसके साथ बीता? तो साधु और फकीरों के साथ बीता। कैसे बीता? तो बचपन में भटकते हुए बीता था। ठीक है, अगला दोस्तों है इनका बचपन में ये अनाथ हो गए थे। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन से ऐसे कवि हैं जो बचपन में ही अनाथ हो गए थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। या फिर पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी अनाथ कब हो गए थे, तो बचपन में ये अनाथ हो गए थे। आशा करते हो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है दोस्तों इनके व्यक्तित्व के बारे में, कैसे इनका स्वभाव था और किस तरह के व्यक्ति थे। तो इनके स्वभाव के बारे में पूछेगा, व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा, तो ये चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से ये वंचित है। तो पूछेगा कि कौन से ऐसे लेखक हैं जो बाईं आंख और कान से वंचित थे, तो बताना है मलिक मोहम्मद जायसी, बताना आप लोगों को। ठीक है, और ये किस अंग से वंचित थे? तो बाईं आंख और बाईं कान से दोस्तों ये वंचित थे। ठीक है, ये सब आप लोग को याद रखना है, इतना सभी जो ये मैंने आप सबको बता रहा हूं। अगला है इनके स्वभाव के बारे में। तो ये दोस्तों मृदुभाषी थे। मृदुभाषी कहने का अर्थ है कि बहुत ही मीठी बोली बोला करते थे, एकदम आराम से बोला करते थे। मनस्वी मतलब ये बहुत ही तेज तरार व्यक्ति थे। और ये स्वतः संत थे। और ये क्या थे भाई? तो संत थे। शेष जीवन का किससे बीता था? फकीर में बीता था। किसके साथ बीता था? तो साधु और फकीरों के साथ बीता था। और कैसे बीता था बचपन का? तो बचपन का भटकते हुए बीता था। अब जानते हैं इनके रचना के बारे में, यानी कि कृतियां के बारे में। कौन कौन सी रचना रची है दोस्तों? इनका पहला रचना है पद्मावत, दूसरा अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन सभी से ज्यादा आप लोगों से पूछेगा नहीं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। पहला पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। इन सभी से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, रचना के बारे में दोस्तों अगर इसमें आप सभी से पूछे कि जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं, तो आंसर में आप सभी को बताना है कि ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ये कवि है। कैसे कवि हैं? किस परंपरा के कवि है? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि है। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर
जायसी जी किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा के कवि है? तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, क्योंकि ये प्रेम के बारे में लिखा करते थे, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ठीक है। जायसी जी किस धारा के कवि है? अगर पूछा जाएगा कि जायसी जी किस धारा के कवि है, तो आप सभी को बेहिचक बताना है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कैसे कवि है? किस धारा कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अगला है जायसी जी किस काल के कवि है? तो काल मतलब किस समय के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि, आप सभी को याद रखना है। अगला है जायसी जी कैसे कवि है? तो जायसी जी कैसे कवि है? तो ये आप सभी को बताना कि प्रेम के पीर कवि है, क्योंकि प्रेम के पीर के बारे में इस दर्द को ये जानते हैं और ये यहाँ पर लिखे भी हैं। अगला है दोस्तों कि जायसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अगर आप सभी से पूछ ले कि जायसी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है, तो वो है पद्मावत। तो क्या है? पद्मावत। अगर पूछ ले कि जो कड़बक है जायसी जी के किस रचना से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। ठीक है। और इनके महाकाव्य का नाम पूछेगा तो भी आपको बताना है पद्मावत, इनका महाकाव्य भी है। ठीक है। अगला दोस्तों जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी जी ने जो ये पद्मावत लिखा था, इस रचना को लिखा था इन्होंने, तो किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने लिखा था अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, सब याद रखिएगा। अगला है दोस्तों अगर पूछेगा कि कड़बक क्या होता है, तो कड़बक आपको बताना है कि सूफी काव्य शैली होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो मैंने कवि परिचय आप सभी को बताया, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सभी से बोर्ड के एग्जाम में 2026 में छूटने वाला नहीं है। तो इसको देखने के बाद आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।